नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है और वो इसलिए मची हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। 2022 में याचिका डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मुंबई नगर पालिका में चुनाव नहीं हुए थे। तो बीएमसी, जिसे मुंबई नगर पालिका कहा जाता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पहले वहां उद्धव ठाकरे की पार्टी का राज था। लेकिन जब एकनाथ शिंदे अलग हुए उद्धव ठाकरे से, तो ये चुनाव टलते रहे, कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर। तो आरक्षण की सूची के नाम पर टलते रहे, सरकार बदलने के नाम पर टलते रहे। तो फिलहाल जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए चुनाव आयोग को कि 4 महीनों के भीतर चुनाव कराए जाएं, क्योंकि बीएमसी का जो वार्षिक बजट है वो 75,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। देश के पूर्वोत्तर में कई राज्य हैं जिनका बजट इतना नहीं है, लेकिन बीएमसी का बजट बहुत है। उद्धव ठाकरे की पार्टी लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के साथ, लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही भाजपा लगभग स्पष्ट बहुमत पाने में कामयाब हो जाती है। और भाजपा नीत जो गठबंधन था उसने सफाया कर दिया था महाविकास आघाड़ी का। तो उद्धव ठाकरे जो अब तंज कस रहे हैं और जो कह रहे हैं, उन्होंने शुक्रवार को एक पार्टी की मीटिंग में कहा, सारे विधायक, इनके 20 विधायक हैं, 9 सांसद हैं, राज्यसभा के 2 सांसद हैं, 4 या 5 इनके एमएलसी हैं और कुछ पार्षद इनके बचे हुए हैं। वैसे तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो पार्षद थे वो धीरे धीरे सब या तो एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में जा रहे हैं या भाजपा में जा रहे हैं। तो शुक्रवार को एक होटल में मीटिंग की जाती है जहां पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और सांसद, विधायक, पार्षद सब उपस्थित थे। तो शुक्रवार को उद्धव ठाकरे कहते हैं, अगर इसी तरह से भाजपा हमारे नेताओं को तोड़ती रही तो मैं महाराष्ट्र में भाजपा को खत्म कर दूंगा। यानी कि जिस तरह की भाषा और बोल उद्धव ठाकरे के थे, वो स्वयं तो अपनी पार्टी को बचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन भाजपा को महाराष्ट्र से खत्म करने की बात कर रहे हैं। इस पर आशीष शेलार, जो मंत्री भी हैं महाराष्ट्र सरकार में और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने 2 पार्षदों को ज्वाइन कराया भाजपा में और उद्धव ठाकरे को जवाब भी दिया। उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को बताया कि जिस तरह से मुंबई में कुछ इमारतें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, खतरनाक अवस्था में हैं, जो गिरने वाली हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी की हालत वैसी हो गई है। तो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से भी मिलते हैं, बीएमसी का चुनाव मिलकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन शरद पवार ने एक बयान जारी कर दिया कि महाविकास आघाड़ी के जितने भी दल हैं वो सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की पुत्री हैं, अभी मोदी सरकार ने उन्हें डेलीगेशन में भेजा था
और वो मोदी सरकार की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही हैं। शरद पवार कभी कभी खुद प्रशंसा करते हैं नरेंद्र मोदी की। शरद पवार का दर्द है कि वो अपनी पुत्री को केंद्र में मंत्री कैसे बनाएं या महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कैसे बनाएं। तो एनसीपी के भी एकजुट होने की बात चलती रही है और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात भी हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि शिवसेना को फिर से एक बनाया जाए। तो उद्धव ठाकरे जो शुक्रवार को मीटिंग कर रहे थे एक होटल के अंदर, किसी विधायक ने कहा कि राज ठाकरे तो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं। यानी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राज ठाकरे के बीच में भी मुलाकात होती है। तो उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अगर ठाकरे नाम का ये लोग गलत इस्तेमाल करेंगे, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ेंगे, तो मैं महाराष्ट्र से भाजपा का सर्वनाश कर दूंगा, नामो निशान मिटा दूंगा। जिसकी इतनी ताकत नहीं है कि 50 विधायक भी जीत कर आ जाएं, 20 विधायक लेकर घूम रहा उद्धव ठाकरे अपने पिता के नाम को कलंकित कर रहा उद्धव ठाकरे, जो हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे बाला साहब ठाकरे, जो कभी कहते थे कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो उद्धव ठाकरे कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गया और अब भाजपा को नेस्तनाबूद करने की बात करता है महाराष्ट्र के अंदर। तो उसकी क्या ताकत बची है? अगर राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उद्धव ठाकरे अपना संयम खो दें। अगर उद्धव ठाकरे के पार्षद या विधायक किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो इसमें देवेंद्र फडणवीस या भाजपा का क्या दोष है? जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हुए थे तो उन्होंने एकनाथ शिंदे के गुट को नेस्तनाबूद क्यों नहीं कर दिया? वो तो उस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन थे। बाद में जाकर एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस का गठबंधन हुआ तो जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जिस वक्त एकनाथ शिंदे आसाम पहुंचे थे उद्धव ठाकरे के विधायकों को लेकर, उस वक्त एकनाथ शिंदे के ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया उद्धव ठाकरे ने? उस वक्त तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। तो ऐसी भाषा का प्रयोग राजनीति में उचित नहीं है कि कौन किस पार्टी का सर्वनाश करेगा। कभी मोदी ने भी कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आज तक भारत कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ। जबकि महात्मा गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने की बात कही थी 1947 में, जब देश आजाद हुआ था। तो उद्धव ठाकरे अपने कुछ पार्षद लेकर घूम रहे हैं, 20 विधायक लेकर घूम रहे हैं। उनको तो यह भी मालूम नहीं है कि 20 में से ज्यादातर विधायक देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं। जो उनके 9 सांसद हैं, 5 सांसद देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में हैं। तो कैसे उद्धव ठाकरे भाजपा को महाराष्ट्र से खत्म कर देंगे, ये सोचने की बात है। और बीएमसी के चुनाव जहां महाविकास आघाड़ी मिलकर लड़ेगी नहीं लड़ेगी ये तय नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जबकि भाजपा नीत गठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट है और दावा कर रहा है कि बीएमसी में तो इस बार भाजपा का ही मेयर बनेगा। तो उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के नाम पर मुख्यमंत्री तो बन गए थे, लेकिन उन्होंने समझौता अपनी विपरीत पार्टी, अपने विचारों के विपरीत पार्टी
कांग्रेस से किया था। तो उद्धव ठाकरे जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें क्या संज्ञा दी गई थी? उन्हें मौलाना की संज्ञा दी गई थी। और जो 9 सांसद हैं उद्धव ठाकरे के पास, वो हिंदू वोट के सहारे नहीं जीते, वो मुस्लिमों के वोट के सहारे जीते। तो आज की तारीख में महाराष्ट्र में भाजपा की जो ताकत है, एकनाथ शिंदे की जो ताकत है, वो कमतर नहीं है। भले ही मुंबई क्षेत्र में शिवसेना अच्छा प्रभाव रखती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में यह तय हो गया कि मुंबई में भी भाजपा ताल ठोक चुकी है। आशीष शेलार जो मंत्री हैं भाजपा में, भाजपा सरकार में, वो मुंबई से ही आते हैं और उन्होंने 2 पार्षदों को उस दिन ज्वाइन कराया। उद्धव ठाकरे को जवाब दिया और कहा कि पहले अपनी इमारत संभालो जो जर्जर हो चुकी है। जो पार्टी जर्जर हो चुकी है, जिसके पास कार्यकर्ताओं की कमी आ गई है, उस पार्टी को उद्धव ठाकरे संभालें। और कहां राज ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं? राज ठाकरे कम से कम बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर तो चल रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने पिताजी के सिद्धांत छोड़ दिए हैं। वो शरद पवार के साथ हैं, वो राहुल गांधी के साथ हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को जब ही बचा सकते हैं जब फिर से वो हिंदुत्व की राजनीति करेंगे। और अंतिम विकल्प उनके पास भी भाजपा ही बचेगा, क्योंकि भाजपा और शिवसेना की विचारधारा बाला साहब ठाकरे के समय में एक हुआ करती थी। जब बाला साहब ठाकरे नहीं रहे तो भाजपा की, शिवसेना की महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनी, तो इनके नेता भाजपा सरकार पर कमेंट करते थे, मोदी सरकार पर कमेंट करते थे। जब तो ये ताकतवर थे, क्यों नहीं भाजपा को खत्म कर दिया? आज कहते हैं कि मैं भाजपा को महाराष्ट्र से खत्म कर दूंगा। तो उद्धव ठाकरे पहले अपने 20 विधायक बचाइए, 9 सांसद बचाइए और बीएमसी का चुनाव जीत कर दिखाइए, जब सोचना कि भाजपा का तुम क्या करोगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।